हसनपुर में सपा के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया स्वाभिमान स्वैमान समारोह का आयोजन। बता दें कि भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म कर देना चाहती है। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार न देकर उन्हें बेरोजगार बना रही है। यह विचार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक कमाल अख्तर द्वारा कहे गए। गुरुवार को नगर के एक बैंकेट हॉल में अंबेडकर जयंती पर आयोजित स्वाभिमान स्वैमान समारोह में बोलते हुए प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांट के विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को भटकाने के लिए वर्ल्ड कप, चैंपियन कप, एशिया कप, फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करवा रही है ताकि युवा उसमें उलझे रहें। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान में बराबर की हिस्सेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के हिसाब से काम करना तो दूर बल्कि उसे खत्म कर देना चाहती है। समाज के सभी लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हरवाने में जुट जाएं। कहा कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के संविधान पर चलकर देश की सेवा करने का काम कर रही है। जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए कभी औरंगजेब तो कभी हुमायूं का मुद्दा भाजपा खड़ा करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा देश का वफादार रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर मंगली सिंह ने की तथा संचालन नवल जाटव द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रदेश सचिव आरिफ अख्तर, डॉक्टर नरेश कुमार, चंद्रपाल सिंह सैनी, अखिलेश जाटव, बदर कुरैशी, साजिद खान, शाहनवाज अंसारी, जावेद जरताब, चौधरी इंशाअल्लाह, यतेंद्र शंकर गौड़, पवन अग्रवाल, जैनुल आवेदीन, रिंकू शर्मा, जोगिंदर खड़गवंशी, डॉक्टर बबलू गौतम, कौशिंदर नागर आदि मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता ने पूर्व मंत्री एवं कांट विधायक कमाल अख्तर से वार्ता की तो उन्होंने बताया, बाबा साहब का स्वाभिमान सम्मान समारोह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अखिलेश जाटव जी द्वारा आयोजित किया गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान और आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है, उन सबसे संघर्ष के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, उस पीडीए को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाकर जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है, दलित विरोधी नीति है, पिछड़ा विरोधी नीति है, समाज के बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को उजागर करने का काम कर रही है। तो आपने कहा कि मुस्लिम समाज है वो अनवर और तमाम लोग उनके कहने में नहीं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, इस देश का मुसलमान अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने वाला मुसलमान है। वो किसी अकबर को या औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता। वो राजा महाराजा थे, रहे होंगे अपने जमाने में 300 साल 400 साल पहले क्या किया, इस देश का एक भी मुसलमान उनके बारे में जो इतिहास में पढ़ता है वो बोलता है, उनको आदर्श कोई नहीं मानता। आंकड़े हैं जो दलितों के साथ अन्याय जुल्म जाती हो रही है, वो मैं तो बोल नहीं रहा। जो आरक्षण के अंदर बाबा साहब के मिली है, जो आउटसोर्सिंग लाकर देश के अंदर नौकरियां खत्म करने का सरकार, मेरी सरकार तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है, जो दलितों का आरक्षण खत्म हो रहा है, जो संविधान की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, जिस तरह से तानाशाही सरकार चला रही है, तो इससे लगता नहीं कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसे बचाने के लिए दलित, पिछड़े, आदि आबादी, अगड़े जो पीड़ित हैं सरकार से, वो सब इकट्ठे हों और ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब का पहले से लेकर बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के आरक्षण का आज से लेकर हमेशा विरोध किया है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहिए? वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और समाजवादी पार्टी सभी पीढ़ी को इकट्ठा कर भारतीय जनता पार्टी और जो उसके लोग हैं, उनकी जो नीति और सिद्धांत है, उसको उजागर करने का काम पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर करेंगे।